हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी RO एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी में पूछे गए 2013-2014 में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर पूछे गए प्रश्नों पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। RO प्री एग्ज़ाम 2013 में ये 10 शब्द थे जो पूछे गए थे। पहला है जिसका इलाज न हो सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द है A असाध्य, B दुसाध्य, C साधनहीन और D श्रम साध्य। क्या होता है जिसका इलाज न हो सके, उसके लिए एक शब्द असाध्य। ऑप्शन A सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द है A अजय, B अज्ञेय, C अपराजय और D दुर्जय। क्या है जिसे जीता ना जा सके, उसके लिए शब्द है अजय। तो ऑप्शन A सही होगा, अजय। क्वेश्चन नंबर 3 है जिस स्त्री का पति जीवित है, उसके लिए उपयुक्त शब्द है A पतिव्रता, B सधवा, C विवाहिता, D अनुरक्ता। क्या है जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसे सधवा कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा B सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जो क्षीण ना हो सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द है A अमिट, B अपार, C अक्षय, D अनंत। जो क्षीण ना हो सके उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अक्षय शब्द का। तो ऑप्शन C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, A वक्ता, B अधिवक्ता, C प्रवक्ता और D वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता है उसे हम कहते हैं वाचाल। तो ऑप्शन D सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है A चंद्रशिखर, B चंद्रशेखर, C चक्रधर और D चंद्र ग्रहण। क्या होता है जिसके सिर पर चंद्र हो, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है चंद्रशेखर। ऑप्शन B सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है A मर्माहत, B क्रूर, C निर्मम, D निर्दय। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए क्या उपयुक्त शब्द होगा, निर्मम। तो ऑप्शन C सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है A गेहूँ, B अक्षत, C जौ और D उड़द। किस जो है अन्न का प्रयोग करते हैं, अक्षत का। तो ऑप्शन B यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है A अंडज, B शूद्र, B C अंत्यज और D अछूत। क्या होता है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है अंत्यज। ऑप्शन C यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है A त्रिकालज्ञ, B बहुज्ञ, C ज्ञानी और D सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एक शब्द सर्वज्ञ। ऑप्शन D सही होगा। RO प्री एग्ज़ाम 2014 में पूछे गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 1 है कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं A अनामी, B अनिमिका, C अनामिका और D अनामिका। क्या कहते हैं, अनामिका कहते हैं। ऑप्शन D सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे कहते हैं A दामाद, B दामाद इतर, C दाम और D दामोदर। क्या कहते हैं जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसके लिए एक शब्द दामोदर। ऑप्शन D यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है A अनुचर, B अनुगामी, C अनुवर्ती और D अनुगमनीय। क्या होता है पीछे पीछे चलने वालों के लिए एक शब्द अनुगामी। ऑप्शन B यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका कोई कीमत न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है A कीमती, B अमूल्य, C बहुमूल्य और D उपयुक्त में से कोई नहीं। जिसकी कोई कीमत न हो सके उसे हम कहते हैं अमूल्य। तो ऑप्शन B यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है
ए मितव्यय, बी मितव्ययी, सी मिताहारी और डी मिताहारीन। क्या होता है? जो नपातुला भोजन करे थोड़ा सा, उसके लिए प्रयोग होता है मिताहारी। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। ए शिष्य, बी आश्रमवासी, सी विद्यार्थी और डी अंतेवासी। क्या कहते हैं गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को? अंतेवासी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा ए मर्माहत, बी मर्माहित, सी मर्माहुत और डी मर्माहूत। तो क्या होगा जिसके हृदय पर आघात हुआ हो? मर्माहत। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। ए पथभ्रष्ट, बी पदानवत, सी पदानुगत, डी पदच्युत। जिसको अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? पदच्युत। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। ए निःस्पृहा, बी निःस्पृह, सी निस्पृह और डी निस्पृहीन। क्या होगा? जिसे कोई किसी वस्तु की स्पृहा न हो, निःस्पृह। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ए प्रत्याशित, बी अप्रत्याशित, सी अप्रत्याशित, डी अप्रत्याशित। क्या होगा जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो? अप्रत्याशित। ऑप्शन डी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।